हेलो फ्रेंड्स, सच्ची शांति पाने के रहस्य सेल्फ ग्रोथ 17 पार्ट 4। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन सभी के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहते हैं, एक शांत, सशक्त और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी तकलीफों से उभरकर औरों से भी मजबूत बना जा सकता है। खुश रहने का आसान तरीका क्या है और क्या दूसरों से तुलना करना हमें कमजोर बनाता है। साथ ही हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर काइंड हार्ट, खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है और कैसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीकर सच्ची खुशी पाई जा सकती है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। इसे यूं ही जाने मत दो, तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। हीलिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हीलिंग आपको और मजबूत बनाती है। आपने सुना है ना, जो चोट खुद से ठीक कर सकता है वही सबसे ताकतवर होता है। यह सच है। लोग सोचते हैं कि ऐसे इंसान कमजोर होते हैं, लेकिन असल में वह सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। उन इंसानों की चुप्पी में जो शक्तियाँ छुपी होती है वह किसी बाहरी ताकत से कम नहीं। जब आप जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और टूटकर भी नहीं गिरते, तो आप असल में अपनी शक्ति को पहचान रहे होते हैं। दर्द में जो आप सीखते हैं वह असली हीलिंग है। यह वही लोग हैं जो हर आघात से, हर दुख से और मजबूत निकलते हैं। आपने देखा है कभी किसी को जो कठिनाई में खोकर भी झुका नहीं? यह वही इंसान है जिसने अपने दर्द से कुछ ऐसा सीखा है कि वह अब किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जो इंसान अपने आघातों से, अपनी कठिनाइयों से खुद को ठीक कर सकता है, असल में वही सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है। हीलिंग सिर्फ चोटों का ठीक होना नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत ताकत का जन्म है। हर दर्द, हर चुनौती आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। आपके अंदर यह शक्ति है और जब आप अपने दुखों से उठकर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं, तो आप सच में दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बन जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी जब कोई मुश्किल सामने आए, याद रखिए आप कमजोर नहीं हैं। आप अपने दर्द से ताकत निकालकर उसे एक नई दिशा में बदल सकते हैं। यही असली हीलिंग है, जब आपका हर दर्द, हर गिरावट आपको और भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है। द सिंपल फार्मूला फॉर हैप्पीनेस, खुश रहने का आसान फार्मूला। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर और खूबसूरत दिखाई देना चाहता है, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा लोग अक्सर अपनी आजादी की चाहत रखते हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कम समझते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे लोग ज्यादा खुश है, लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि खुश रहने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है, खुद से खुश रहना सीखिए। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी पहचान ही आपको सबसे खास बनाती है। आप जैसे हैं उसी रूप में सबसे बेहतर है। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, उससे गुजर रहा है, चाहे वह किसी छोटी सी दिक्कत से परेशान हो या बड़ी समस्या से। कुछ लोग अपनी समस्या से जल्दी बाहर निकलते हैं, तो कुछ को कुछ लंबा टाइम लगता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का स्ट्रगल अलग होता है, लेकिन हम सभी का एक अनुभव समान है। हर परेशानी का समय आता है और वह भी चला जाता है। आपको बस ये समझना है कि जो समस्या आज आपको घेर रही है वो हमेशा नहीं रहेगी। अपने आप से प्यार करें, खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त माने और जानिए कि हर एक पल में खुशी का एक मौका छिपा होता है। अगर आप यही सोचे कि आपके पास जो है वही सबसे अच्छा है, तो अपनी लाइफ में खुशियाँ खुद ही आ जाएगी। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे, खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे जैसे आप हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल है। तो खुश रहने का राज यही है, खुद से खुश रहना, अपनी लाइफ को समझना और हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढना। फ्रेंड्स, सच्ची खुशी आपके अंदर ही है और जब आप इसे पहचानेंगे तो आपको अपनी लाइफ सबसे बेहतर और संतुष्ट लगेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कई लोग एक संत के पास आए। वे सभी दुखी थे और सोचते थे कि उनकी लाइफ सबसे कठिन है, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं के पास है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। आप सभी अपने दुख को एक पर्ची पर लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी पर्ची पर दुख लिखा और संत को दे दी और फिर संत बोले, अब आप सब उस कमरे में जाइए और कोई एक पर्ची उठाइए, परंतु एक शर्त है, आप उस पर्ची को पढ़ नहीं सकते और जो पर्ची आप उठाएंगे उस पर लिखा हुआ दुख अब आपका हो जाएगा। सभी ने सोचा, वाह, ये तो एक अच्छा मौका है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सा डर महसूस हुआ। क्या पता
जो दुख हमें मिले वह हमारी अपनी समस्याओं से कहीं ज्यादा हो, उससे कहीं बड़ा हो। कुछ देर तक वे सोचते रहे और डरते रहे और फिर सबने वापस वही पर्ची ली जो उन्होंने पहले दी थी। संत मुस्कुराए और बोले, देखा, जैसे ही आपको दूसरे का दुख मिल सकता था, आपने अपना ही दुख चुन लिया। यह स्पष्ट है कि हर किसी को लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब दूसरे का दुख लेने का मौका मिला तो किसी ने भी उसे नहीं लिया। सभी ने सिर्फ अपना ही दुख लिया, क्योंकि सबको लगता था कि वो अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं, समझते हैं और उसे निपटा जा सकता है। लेकिन अगर उन्हें दूसरे का दुख मिला तो उसे कैसे निपटेंगे? संत की बातें सबकी समझ में आई। हर किसी की लाइफ में मुश्किलें होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपनी समस्या को समझना और उसे स्वीकारना ही असली खुशी की शुरुआत है। प्रोटेक्टिंग योर काइंड हार्ट, अपने दयालु दिल की रक्षा करें, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फ्रेंड्स, काइंड हार्ट, दयालु हृदय एक बहुत सुंदर गुण है, लेकिन कभी कभी लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे और हेल्पफुल बने, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी सीमाएं तय करें। कुछ लोग तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा हो रहा हो, लेकिन जैसे ही आप ना कहते हैं या उन्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उनका बिहेव चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, किसी के लिए दया करने का मतलब यह नहीं कि आप हर समय हाँ कहे। अपनी सीमाएं तय करना और खुद का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जो लोग सच में आपके अपने हैं वो आपके काइंड हार्ट की, आपकी दयालुता की कद्र करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, दयालु बने लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। इसलिए उन लोगों के साथ रहे जो आपको समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं और आपकी दयालुता को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और दिल से दयालु बने। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करें। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, एक आदमी हमेशा सड़क पर बैठा रहता था, भीख मांगता था और एक पुरानी लकड़ी के बक्से पर आराम से बैठा रहता था। कोई नहीं जानता था कि इस आदमी के पास सचमुच कितना बड़ा खजाना था। जब वह मर गया और बक्सा खोला गया तो सभी को हैरानी हुई। बक्से में ढेर सारा सोना और हीरे भरे हुए थे। फ्रेंड्स, वह आदमी जिंदगी भर अमीर था, लेकिन उसने कभी अपनी असली दौलत को पहचाना ही नहीं। जिंदगी भर वह अपने बारे में गलत सोचता रहा और उसकी ताकत उसे कभी समझ ही नहीं आई। हम भी अक्सर इसी तरह होते हैं। हमारे अंदर छिपी ताकत और संभावनाएं हैं, लेकिन हम उन्हें कभी पहचानते ही नहीं। हम सोचते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे भीतर वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। असली समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये है कि हम खुद को क्या समझते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करें और अपनी असली ताकत को पहचानें तो हमारी लाइफ सच में बदल सकती है। आपके अंदर छिपी है अपार शक्ति, बस उसे पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। लिव फॉर योर सेल्फ, द ट्रू हैप्पीनेस इज हियर। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी स्वर्ग के दरवाजे तक पहुँचा और भगवान से बोला, भगवान, मैंने लाइफ में हर वो काम किया जो सही था। मैंने लोगों को खुश रखा, अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन खुद को कभी खुश नहीं पाया, कभी खुद को संतुष्ट नहीं पाया, हमेशा परेशान रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छे काम किए, पर असली खुशी तो वहीं थी जहाँ से तुम आए थे, धरती पर, जहाँ नदी, पहाड़, पेड़, परिवार, दोस्त और प्यार था। लेकिन तुमने इन सबको कभी महसूस नहीं किया। यह सुनकर आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने तो कभी इन्हें अहमियत ही नहीं दी। भगवान ने समझाया, तुमने दूसरों के लिए हमेशा जीने की कोशिश की, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं जिए। जिंदगी की असली खुशी छोटे छोटे पल में छिपी होती है। वो पल जिनमें तुम अपने परिवार के साथ होते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, साथी के साथ हंसी मजाक करते हो या फिर किसी खूबसूरत यात्रा का आनंद लेते हो। तुमने ये सब हमेशा टाल दिया, फ्यूचर के लिए जीते गए, लेकिन प्रेजेंट को कभी पूरी तरह से जिया नहीं। यह वही चीज थी जो तुम्हारी खुशी का सोर्स थी। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। अगर हम हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशियां न खोजे तो हम अपने जीवन के सबसे अच्छे पल खो सकते हैं। असली स्वर्ग यही है, यहीं पर, इसी धरती पर, जहाँ हमारे पास परिवार, दोस्त और छोटे छोटे सुख है। तो फ्रेंड्स, खुद के लिए जीना सीखिए। असली स्वर्ग यही है, इसी धरती पर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।